नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज कई दिनों के बाद हम मिले हैं। अपनी पशु परीक्षक की जो क्लासें चल रही थी वो काफी दिनों से डिले चल रही थी। किसी कारणवश मेरे को कहीं जाना पड़ गया और कोई कारण भी हो गया, भी डिले करनी पड़ी। लेकिन आगे से जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू चलेगी। तो शुरुआत करते हैं अपने पीछे की बातें, भी कहां पर छोड़ा था और कहां तक किया था। तो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था पशुओं का आहार प्रबंधन। आहार प्रबंधन में हमने पहले किया था साइलेज बनाना। साइलेज बनाने में हमने पूरा जो क्लियर कर लिया था, साइलेज कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी विधियां होती है, कितनी इसकी नमी होती है, कितनी इसकी शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। तो हमने पिछली क्लास में हे बनाने के लिए जो स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो वो पीछे वाली क्लास है उसी को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि वापस वही से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपका जो वो तो पानी फिर गया होगा। क्यों? क्योंकि हे बना रहे हैं, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, सर ने क्लासें छोड़ दी? नहीं, आज से कंटिन्यू क्लासें लगेगी अपनी। तो शुरुआत करते हैं अपने वहीं से, उसी जोश और उसी जुनून के साथ। तो आप जिसने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जो आज चैनल पर नए आए हैं, तो वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो शुरुआत करते हैं अपने उसी टॉपिक को, आगे बढ़ाते हैं। पहले करते हैं बात, हे कहते किसे हैं। हे होता क्या है? जैसे साइलेज होता है उसी प्रकार हे होता है, लेकिन साइलेज में जो फसलें काटी जाती है वो पुष्पन अवस्था में काटी जाती है, लेकिन हे में जो फसलें काटी जाती है वो पुष्पन से पहले की अवस्था में काटी जाती है, पुष्पन से पहले की अवस्था में काटी जाती है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। इसकी पहले करेंगे बात डेफिनेशन की। हे होता क्या है? हे होता है फसल को पुष्पन से पूर्व कच्ची अवस्था में काटकर सुखाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? हे कहलाता है। तो साथ ही साथ नोट करेंगे, फसल को पुष्पन की पूर्व की अवस्था में काटकर, पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटकर, पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटकर, पूर्व की अवस्था में काटकर, अवस्था में काटकर सुखाकर तैयार किया गया पदार्थ, अवस्था में काटकर सुखाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? हे कहलाता है। सुखाकर तैयार किया गया पदार्थ, तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? हे कहलाता है। तो हे कहते किसे हैं? फसल को पूर्व, पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटकर, पुष्पन मतलब फूल आने से पूर्व की अवस्था में काटकर सुखाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? हे कहलाता है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, साइलेज में और हे में? हे को पुष्पन से पूर्व की अवस्था पर काटा जाता है, लेकिन साइलेज को पुष्पन की अवस्था में काटा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, साइलेज होता क्या है, किस अवस्था में काटा जाता है? पुष्पन की अवस्था में, पुष्पन से पूर्व की अवस्था में, बीज आने पर, या इनमें से कोई नहीं, या अनुत्तरित। पांचवा ऑप्शन क्या दे दिया? अनुत्तरित। तो अपना क्या है? साइलेज है पुष्पन की अवस्था में काटकर सुखाकर तैयार किया गया पदार्थ जो O2 की अनुपस्थिति में तैयार किया जाता है क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। इसमें एक क्वेश्चन की बात करते हैं, फसल को किस अवस्था में काटा जाता है? पुष्पन से पूर्व की अवस्था में, पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटा जाता है। और सुखाकर कहां पर सुखाया जाता है? तो छायादार स्थान पर सुखाकर, कहां पर? छायादार स्थान पर सुखाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? हे कहलाता है। सर आप अब बोलोगे आप, सर छायादार स्थान पर ही क्यों सुखाया जाता है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, हे को किस स्थान पर सुखाया जाता है? तो छायादार स्थान पर। आपको पता है हे में जो फसलें यूज में ली जाती है, वैसे तो सभी फसलों का ही हे बनता है, लेकिन बरसीम का और रिजका का हे है वो अच्छी अवस्था या अच्छी क्वालिटी का जो हे बनता है वो
बरसीम और रिज्का का बनता है, क्योंकि इनमें खनिज लवण और जो भी पदार्थ प्रोटीन मिनरल्स या विटामिन वगैरह होते हैं वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इनको धूप की अवस्था में काटेंगे, अगर सुखाएंगे, धूप की अवस्था में सुखाएंगे तो जो प्रोटीन्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं वो धूप की वजह से उड़ जाएंगे। तो इस कारण इसको छायादार स्थान पर सुखाया जाता है। तो ये होगी अपनी डेफिनेशन। फसल को पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटकर छायादार स्थान पर सुखाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? हे कहलाता है। क्या कहलाता है? हे कहलाता है। अब बात करते हैं इसमें नमी की मात्रा कितनी होती है। नमी की मात्रा कितनी होती है, कितने समय में तैयार होता है, और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। नमी की मात्रा, और बात करेंगे शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। आज ये टॉपिक अपने कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें, और जो बच्चे नोट्स तैयार नहीं कर रहे थे वो नोट्स तैयार करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, अभी भी अपने पास टाइम है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, गिरकर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो शुरुआत है अपनी आज की, वापस कंटिन्यू क्लासेस चलेगी। और जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, और अपनी जो पशु परिचर की क्लासें हैं बी पार्ट ऐसा तैयार करा दूंगा कि 45 से 45 अंक आपके पक्के होंगे, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें से अपनी 40 क्लासों में से देख लेना कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। हैंड टू हैंड क्वेश्चन बने थे, स्टार लगाकर लगवाए थे, वो ही क्वेश्चन आए थे। तो अपने को नंबर लेने हैं, तो नंबर लेने हैं, मेरे साथ जुड़ के रहोगे तो 45 से 45 अंक आपको यूं चुटकियों में याद करवा दूंगा, चुटकियों में। तो नमी की मात्रा कितनी होती है? 14%। कितनी होती है? 14%। कितनी होती है? 14%। अपने को एग्जैक्ट याद रखनी है 14%। कई कोचिंगों वाले लिखाते हैं 10 से 15%। बोला मानसो 10 से 15%। 10 से 15% में तो 11% भी आता है, 12% भी आता है, 13% भी आता है, और 14% भी आता है। अगर उसने ऑप्शन भी 12, 13, 14 दे दिया तो फिर बच्चे क्या करेंगे। लेकिन उनको बताना कि जो 10 से 15% होती है वो अदलनी है में सूखी जो फसलें होती हैं, या मतलब अदलनी फसलों में, दलनी फसलों में जो अदलनी फसलें होती हैं उनमें 10 से 15% क्या होती है? शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। दलनी फसलों में जो आपने दो है, आगे सूखी है, और जो नमी की मात्रा होती है वो होती है 10 से 15%। और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 85%। एग्जैक्ट याद करना है, 80 से 85%। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? 14%, 15%, 16%, 18% या अनुत्तरित। तो आपको याद रखना होगा कि रवि सर ने करवाया था 14% होती है। नमी की मात्रा कितनी होती है? 14% होती है। शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 80 से 85% होती है। अब आप बोलोगे सर तैयार कितने माह में होता है? तो तैयार होने का समय 1 से 1.5 मंथ में तैयार होता है। कितने? 1 से 1.5 मंथ में तैयार होता है। कितने? 1 से 1.5 माह में तैयार होता है। सर हमारे को महीने तो बता दिए, अपने को सीधा याद करना है 4 से 6 सप्ताह में। अगर उसने सप्ताह भी पूछा भी हे कितने सप्ताह में तैयार होता है, तो कितने सप्ताह में? 4 से 6 सप्ताह में। कितने सप्ताह में? 4 से 6 सप्ताह में। यह थी है के बारे में थोड़ी सी जानकारी। फसल को पुष्पन की अवस्था में, पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटकर छायादार स्थान पर सुखाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? मेरे साथ रिपीट करा करो, आपको याद हो जाएगा हाथों हाथ। घर पर जाने की या घर पर एक कोना लेकर बैठने की कोई जरूरत नहीं, क्लास के अंदर ही रटा दूंगा, क्लास के अंदर ही रटा दूंगा। सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बाकी बहुत है, राजस्थान जीके पूरा है, साइंस है, मैथ है, वो पढ़ो, लेकिन अपने को चिंता नहीं करनी पार्ट बी की। तो छायादार स्थान पर सुखाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? हे कहलाता है। हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? 14%। कितनी होती है? 14%। और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 80 से 85%। कितने समय में तैयार होता है? 1 से 1.5 माह में। कितने समय में तैयार होता है? 1 से 1.5 माह में। और अगर सप्ताह पूछे तो 4 से 6 सप्ताह में। कितने में? 4 से 6 सप्ताह में। सर आप बोलोगे इसके लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? यहां पे लिख रहा हूं उपयुक्त फसल। उपयुक्त फसल कौन सी होती है?
उपयुक्त फसल कौन सी होती है? तो उपयुक्त फसल होती है बरसीम और रिजका। कौन सी? बरसीम और रिजका। उपयुक्त फसल कौन सी होती है? बरसीम और रिजका। ये है अपने हे के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं हे कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कॉपी में उतारना, क्योंकि आपके जो टाइम है अभी काफी पड़ा है। उसके बाद में दोबारा स्टार्ट करेंगे। पहले अपने टॉपिक हो जाने दो, 20-30 क्लासें लगेगी, डेली की डेली 20 तरह मार्च में अपने कंप्लीट कर लेंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे उसी जोश और उसी जुनून के साथ। अब बात करते हैं हे के प्रकार। हे कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों हे कितने प्रकार की होती है? हे 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दलहनी है, अदलहनी है, दूसरी फसलों वाली है, और चौथी होती है मिश्रित है। कौन सी? मिश्रित है। तो हे क्या होती है? हे होती है फसलों को पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटकर तैयार किया गया पदार्थ जो छायादार स्थान पर सुखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हे कहते हैं। हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो 14% होती है। अब बात करते हैं हे के प्रकार। हे के प्रकार। हे कितने प्रकार की होती है? तो हे कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है? दलहनी है। दलहनी है। दूसरी कौन सी होगी? अदलहनी है। कौन सी? अदलहनी है। तीसरी कौन सी होगी? मिश्रित है। कौन सी? मिश्रित है या मिक्स्ड है। और चौथी होगी अनाज वाली फसलों की है। चौथी होगी अनाज वाली फसलों की है। अनाज वाली फसलों की है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, है कितने प्रकार की होती है? फसलों की है। तो है कितने प्रकार की होती है? है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दलहनी है, अदलहनी है, मिश्रित है और अनाज वाली फसलों की है। कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। दलहनी है, अदलहनी है, मिश्रित है और अनाज वाली फसलों की है। अब बात करते हैं इनके। दलहनी है होती क्या है, अदलहनी है होती क्या है, और मिश्रित है क्या होती है, और अनाज वाली फसलों में कौन सी है होती है, या कौन सी फसलों द्वारा है तैयार की जाती है। तो पहले बात करते हैं दलहनी है की। दलहनी है क्या होती है? इसमें जो लेग्यूमिनेसी कुल की होती है, अपने लेग्यूम कुल की जितनी भी फसलें होती है उनसे तैयार की जाती है। लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं उनसे तैयार की गई है क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? दलहनी है। दलहनी है मतलब लेग्यूमिनेसी कुल। अगर आप लेग्यूमिनेसी कुल नहीं समझते तो आप सीधा बोलना दाल वाली फसलों की है। जो दाल वाली फसलों का कुल होता है उसे क्या कहलाते हैं? वो लेग्यूमिनेसी कुल कहते हैं। दाल वाली फसलों का। इसमें लेग्यूमिनेसी कुल में कौन कौन सी फसल होगी? जैसे बरसीम हो गई, मटर हो गई, रिजका हो गई। ये सभी फसलें जो जिनकी है बनती है, जैसे लोबिया होगी, चवड़ा हो गई, ये सभी फसलें लेग्यूमिनेसी कुल में होती है, जिनसे बनाई जाती है। लेग्यूमिनेसी कुल को अपने चवड़ा कहते हैं। लोबिया को क्या कहते हैं? चवड़ा कहते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल की जिनसे है बनाई जाती है, बरसीम होगी, मटर होगी, रिजका होगी, लोबिया होगी, चवड़ा होगी, ये होती है लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें जिनसे है बनाई जाती है। अब इनसे ही है क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इनमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है, और विटामिन डी और ई पर्याप्त मात्रा में होते हैं। डी और ई पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ठीक है। और इनमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। फास्फोरस किस मात्रा में पाया जाता है? तो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इनसे जो है बनती है वो स्वादिष्ट है बनती है।
तो जो मुख्य हे बनती है वो लेग्यूमिनेसी कुल की दलनी हे की बनते हैं। ठीक है, बरसीम, मटर, रिजका, लोबिया, जिसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक और विटामिन डी और ई की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, और कैल्शियम की मात्रा इनमें सर्वाधिक और फास्फोरस क्या पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दलनी है में इनमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कारण जो दलनी प्रकार की हे होती है वो काफी स्वादिष्ट होती है। तो स्वादिष्ट हे क्या होती है, मुख्य इंपॉर्टेंट लिखना है इसमें, दलनी प्रकार की जो हे है वो दलनी हे होती है वो स्वादिष्ट होती है। क्या होती है, स्वादिष्ट होती है। ठीक है, ये होगी अपनी दलनी है। अगर आपसे पूछा जाए दलनी है, अदलनी, मिश्रित है और अनाज वाली फसलों की है, इनमें से मुख्य है कौन सी है, तो दलनी प्रकार की है होती है वो मुख्य है होती है। क्या होती है, मुख्य है होती है। ठीक है, ये होगी अपनी दलनी है। दूसरी है अदलनी है। अदलनी है कौन सी होती है, अदलनी है होती है जो घास कुल की जो फसलें होती हैं उनसे बनाई गई है, क्या कहलाती है, अदलनी है। इसी है को दूसरा नाम दिया गया है घास वाली फसलों की है। कौन सी, घास वाली फसलों की है। जैसे अदलनी है में आप सीधा सीधा एग्जांपल लिखो, जैसे दूब घास हो गया, दूसरी होगी नेपियर घास होगी, और तीसरी होगी सूडान घास होगी। इनसे तैयार की गई है क्या कहलाती है, ये कहलाती है घास वाली कुल की है या अदलनी है कहलाती है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा नेपियर घास कौन सी है का प्रकार है, तो अदलनी प्रकार की है का प्रकार है। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित है क्या होती है। मिश्रित है होती है जो दलहनी प्लस अदलनी फसलों को मिलाकर तैयार की जाती है। अदलनी प्लस अदलनी, अदलनी फसलों से तैयार की जाती है। दलनी और अदलनी में जैसे अपने बात करते हैं, जैसे सूडान घास हो गया। ठीक है, सूडान घास क्या है, अदलनी है हो गया, और दलनी है में जैसे सोयाबीन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सोयाबीन हो गया। ये है इसका एग्जाम्पल। सीधा सीधा पूछ देगा, एग्जाम्पल दे देगा सूडान घास व सोयाबीन, ये किस प्रकार की है, तो मिश्रित प्रकार की है। कौन सी प्रकार की है, मिश्रित प्रकार की है। एक एग्जाम्पल और लिख लो, जैसे नेपियर घास हो गया, और एक हो गई जई अपनी, क्या, जई, इसकी भी है बनाई जाती है जई। वैसे तो सारी फसलों की बनाई जाती है, लेकिन मुख्य फसल है वो बरसीम और रिजका है, क्योंकि इनमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और विटामिन डी विटामिन ए और कैल्शियम भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस कारण जो उपयुक्त फसल है वो क्या है, बरसीम और रिजका। क्या है, बरसीम और रिजका। दलनी है और दलनी और अदलनी फसलों को मिलाकर तैयार की गई है कहलाती है कौन सी, दलनी है। अब बात करते हैं अपनी एक जो है बच गई कौन सी, वो बच गई अनाज वाली फसलों की है। अनाज वाली फसलों से तैयार की गई है कौन सी कहलाती है, अनाज वाली है कहलाती है। कौन सी, अनाज वाली है कहलाती है। तो तीन आप अपने साथ के साथ नोट कर रहे हो। तो दलनी है कौन सी होती है, लेग्यूमिनेसी कुल से तैयार, जो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों से तैयार की गई है कहलाती है दलनी है। सबसे स्वादिष्ट व सबसे पाचक है कौन सी है होती है, दलनी है। कौन सी, दलनी है। दूसरी अब बात करते हैं लास्ट है कौन सी अपनी, है के प्रकार में चौथी है अनाज वाली फसलों की है। अनाज वाली फसलों की है, अनाज वाली फसलों की है। अनाज वाली फसलें कौन कौन सी होगी, जैसे जौ हो गया, जई हो गया, ठीक है, सॉरी, जौ हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, और जो बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार। इनसे जो तैयार की जो है तैयार की जाती है वो क्या कहलाती है, अनाज वाली फसलों की है तैयार की जाती है। इनको जो जिस अवस्था में काटा जाता है उससे कौन सी अवस्था होती है, दूधिया अवस्था में काटा जाता है। कौन सी अवस्था में,
जो अनाज वाली है में फसलों को काटा जाता है दूधिया अवस्था में, जब दानों में दूध भरता है उस प्रकार, जैसे बालियों में दूध भरता है, आपने कभी गेहूं के बाली देखी होगी, जब बाली बनती है तो उसमें पहले दूध निकलता है, पहले दाना नहीं बनता, जब दूधिया अवस्था होती है तब इनको काटकर सुखाकर तैयार किया जाता है, तो वो कौन सी होगी, अनाज वाली फसलों की हे होगी। तो दूधिया अवस्था में काटा जाता है। अनाज वाली फसलों को किस अवस्था में काटा जाता है हे तैयार करने के लिए, तो कौन सी अवस्था में काटा जाता है, दूधिया अवस्था में काटा जाता है। ये होगी अपनी चार हे के प्रकार कितने हैं, चार। कौन कौन सी, पहली है दलनी है। दलनी है में क्या है, लेग्यूमिनेसी कुल से तैयार की गई कुल की फसलों से तैयार की गई है क्या कहलाती है, दलनी है। लेग्यूमिनेसी कुल में कौन कौन सी, जैसे बरसीम, रिजका, लोबिया या जिसे चवड़ा कहते हैं, और जो मटर हो गया, ये अपने चार ही फसलें याद करनी, क्योंकि इनसे जो बढ़िया है बनती है वो इनसे ही बनती है। वैसे लेग्यूमिनेसी कुल में बहुत सी फसलें हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कहलाते हैं दलनी है, ठीक है। अब दलनी है में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है और डी और ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, डी और ई पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे भी कौन से पोषक तत्व या कौन से खनिज लवण सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं हे में, तो कैल्शियम है जो दलहनी फसलों की हे में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और फास्फोरस क्या है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में और फास्फोरस है जो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन इसी में, सबसे स्वादिष्ट व सबसे पाचक हे कौन सी फसलों की हे होती है, तो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों की हे तैयार की जाती है, और सबसे मुख्य हे भी कौन सी होती है, दलहनी फसलों की हे होती है। दूसरी है की बात करते हैं, दूसरी है कौन सी है, अदलनी फसलों की है। अदलनी फसलों की है का दूसरा नाम क्या था, मैंने बताया था, घास वाली फसलों की है। घास वाली फसलों के मतलब घास वाली फसलें कौन सी होगी, नेपियर घास होगी, सूडान घास होगी, धूप घास होगी, धूप घास तो आपने देखी होगी, उनको छायादार स्थान पर सुखाकर तैयार की गई है क्या कहलाती है, अदलनी है कहलाती है। तीसरी कौन सी है, मिश्रित है। मिश्रित है में क्या होती है, दलनी प्लस अदलनी फसलों को मिलाकर तैयार की गई है क्या कहलाती है, वो कहलाती है मिश्रित है। दलनी है, दलनी कौन सी फसल है, जैसे सोयाबीन होगी, और अदलनी में कौन सी होगी, जैसे सूडान घास होगी, तो वो क्या है, एक मिश्रित है, क्या है, एक मिश्रित है। अनाज वाली फसलों में जैसे जौ हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया और ज्वार वगैरह हो गया, इनसे तैयार की गई है क्या कहलाती है, अनाज वाली है कहलाती है। अनाज वाली फसलों के लिए है तैयार करने के लिए फसल को किस अवस्था में काटा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है, अनाज वाली फसलों की है तैयार करने के लिए फसल को किस अवस्था में काटा जाता है, तो किस अवस्था में काटा जाता है, दूधिया अवस्था में। किस अवस्था में, दूधिया अवस्था में काटा जाता है, ठीक है। ये थी अपने हे के प्रकार। अब बात करते हैं हे तैयार करने की विधियां। हे तैयार करने की विधियां कौन कौन सी है, दूसरी है हे तैयार करने की विधियां। तो साथ के साथ नोट करते जाओ और बढ़िया नोट्स तैयार करो, क्योंकि नोट्स जो है अपने लंबे समय तक अपना साथ देते हैं। कितने समय तक है, लंबे समय तक, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफी है, सितंबर माह में है, 21, 22, 23, 24 4 दिन एग्जाम चलने वाला है। तो अभी अभी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास है टाइम है। खड़ी थे बनवारी लाल वीडियो देखें या ना करिए, पशु परीक्षक को काम है ना टाबरो, काम था ने बताइडो है, काम क्यों है, चाह पी गे, पग पर पग रख गे, अरे टिक्को कोई लगवाना है तो लगा दियो, ना है तो थे करे आगे आपको तैयारी करियो और पढ़ियो, ठीक है। ये होता है इसका काम। बेला बैठे नौकरी है, बेला बैठे सरकार का जवाई बनोगा। तो शुरुआत करते हैं अपने हे के प्रकार, सॉरी हे बनाने की विधियां। हे बनाने की विधियां, हे बनाने की विधियां कितनी होती है सर, तो कितनी होती है, 4 विधियां होती है। कितनी होती है, 4 विधियां होती है। इतना डिटेल में कोई नहीं करवा रहा, कोई भी नहीं करवा रहा डिटेल में। क्यों डिटेल में, ऐसा थोड़ी लिख रखा है इसमें से इतना क्वेश्चन आएगा, इसमें से इतना। पहली बार एग्जाम हो रहा है एनिमल हस्बेंड्री, पहले एग्रीकल्चर वाले पढ़ते थे, लेकिन अब सारे पढ़ेंगे, आर्ट वाले, रीट वाले, आरएस वाले। और जो बच्चे कहते थे हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं, पशु परीक्षक का फार्म नहीं भरेंगे, तो उन्होंने भी फार्म भरा है, एक जानकार ने भरा है,
तो पहली विधि कौन सी है इसमें, समतल भूमि पर हे तैयार करना। कौन सी, समतल भूमि पर तैयार करना। अपने को सीधे सीधे नाम याद करने हैं, सीधा सीधा बता दूंगा समतल भूमि पर कैसे तैयार किया जाता है। दूसरी है तिपाही विधि, दूसरी है तिपाही विधि, ठीक है। तीसरी है सस्यागार विधि या ब्रांडिंग मेथड, सस्यागार विधि। चौथी है अपनी पंक्तियों में हे तैयार करना। कौन सी, पंक्तियों में हे तैयार करना, पंक्तियों में हे तैयार करना। अब बात करते हैं अपने होती क्या है। सीधे अपने को नाम याद करने, आपको डिटेल में बता दूंगा होती क्या है, लेकिन याद नहीं करनी, अपने को समझना है होती क्या है। बस अपने को सीधा सीधा नाम पूछना है, वहां पे थ्योरी थोड़ी लिखनी है, अपने को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अपने को सिर्फ नाम याद करने हैं। तो हे बनाने की विधियां कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन सी, समतल भूमि पर हे बनाना, दूसरी तिपाही विधि, और तीसरी होती है सस्यागार विधि, और चौथी होती है पंक्तियों में हे तैयार करना, ठीक है। समतल भूमि है, समतल भूमि पर जैसे समतल भूमि है, खेत खाली हो गया, उसको छायादार स्थान पर सुखाकर तैयार कर लंबे लंबे समतल भूमि पर सीधा फसल को डाल दिया जाता है, वो क्या होती है, समतल भूमि पर है। सीधा समतल भूमि का सीधा मतलब आप समझ गए कि समतल भूमि पर है तैयार करना, लंबा जो खेत होता है खुला होता है, उस जगह पर या उस स्थान पर या खेत में सुखाया जाता है, छायादार स्थान पर सुखाया जाता है। अब सर छाया कैसे करेंगे, आपको पता है बहुत से मेथड है, जो पेड़ों के नीचे सुखा देते हैं, या कोई जो अपने नेट वगैरह की जो जालियां होती है उनमें सुखा दिया जाता है, छायादार स्थान पर सुखाया जाता है, ये याद है रखना है, समतल भूमि पर है। दूसरी है तिपाही विधि। तिपाही विधि आपने कभी जो मोबाइल वाला स्टैंड देखा है आपने, ट्राइपॉड ऐसे होता है, जो होता है ट्राइपॉड, ये होता है ट्राइपॉड। जैसे अपने ट्राइपॉड बने हो तो कौन टावरों के के बन गयो, लेकिन ये मान लो ऐसा होता है ट्राइपॉड, ठीक है, ये होता है ट्राइपॉड। इसमें ऐसे रस्सी बांध दी जाती है, ठीक है, रस्सी बांध दी जाती है, और इनके बीच में जो है फसलों को सुखाया जाता है। जो अपने बारिश वाले इलाके नहीं होते क्या, जैसे अपने केरल में माथेरान वगैरह जहां पे ज्यादा बारिश होती है, सर्वाधिक बारिश होती है, वहां पे फसलों को ऐसे जैसे पानी के अंदर अगर सुखाएंगे तो वो गल जाएगी फसल, क्योंकि वहां पे बारिश का पता नहीं है। अपने जो बारिश वाले उत्तराखंड में काफी बारिश होती है, तो वहां पर भी हे तैयार की जाती है। तो ट्राइपॉड जैसे इसमें यहाँ पे रस्सी बांधी, इनके ऊपर एक तो काफी हवा लगती है इसमें, और फसलें भी सूखती है, और जो नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है उससे फसलें गलती नहीं है, मतलब खराब नहीं होती, ठीक है। ये होगी अपनी तिपाही विधि। तीसरी कौन सी है, सस्यागार विधि। सस्यागार विधि में क्या होता है, एक रूम होता है बड़ा, ठीक है, उसमें नीचे खाइयां बनी होती है, ठीक है, लंबी लंबी खाइयां बनी होती है, उसके ऊपर जालियां रखी होती है, ठीक है, जालियां समझते हो आपने, ऐसे जालियां रखी होती है। पेड़दारी जाली कौन देखी के, कभी मिस्त्री लग गया उसी पेड़दारी जाली देखी नहीं, उस प्रकार की जालियां होती है, ठीक है। उनके ऊपर फसलों को सुखा दिया जाता है, और जो लंबी लंबी खाइयां होती है उनसे हवा क्रॉस होती रहती है, जिससे फसलों जो नीचे खराब भी नहीं होती, और नमी की मात्रा भी उचित बनी रहती है। तो उसे क्या कहते हैं, सस्यागार विधि। सस्यागार विधि का मतलब हो गया, सस्यागार मतलब एक बड़ा होल होगा या बड़ा कमरा होगा, उसमें नीचे लंबी लंबी खाइयां होती है, और उस पर जाली को रख दिया जाता है, और उस पर जो फसल को डाल दिया जाता है, उस पर सुखाई गई फसल क्या कहलाती है, वो सस्यागार विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है, सस्यागार विधि कहलाती है। चौथी होगी पंक्तियों में है। पंक्तियों में है कैसे तैयार की जाती है, पंक्तियां होगी जैसे समतल भूमि है, समतल भूमि में तो सीधा डाल दिया जाता है। पंक्तियों में होती है जैसे अपने खेत में क्या होते हैं, मेड़ होती है ना, मेड़। अब मेड़ कौन समझे टाबर, मेड़ डोली बनी, डोली, खेत में डोली तो देखी होगी, लड़कियां नहीं समझती, क्योंकि लड़कियां खेत जाके राजी नहीं है, क्यों, आगे मिलेगो नौकरी लगड़ो बर्तावर ना मंडा, नौकरी लगड़ो मिले ना मिले, खेत भी जाए करो, खेत भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अपनो कृषि भूमि या कृषि जोत का अपना मेन कारण क्या है, भारत का कृषि भूमि है, ठीक है, क्योंकि किसान के सभी बेटे हैं और बेटियां हैं, तो खेत भी जाना चाहिए। मेड़ होती है डोली, उस प्रकार जो लंबी लंबी कतारें बना दी जाती है, पंक्तियां बना दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, पंक्तियों में हे
तैयार करना। तो ये अपनी होगी 4 विधि। समझिया कौन समझिया टाबरो? समतल है, समतल भूमि पर ट्राइपोड, ट्राइपोड को याद रखना, अपने आप याद आ जाएगी। तिपाही विधि। सस्यागार विधि, सस्यागार में मतलब सस्यागार मतलब कमरों, कमरे में, सस्य मतलब कमरा, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है, जाली कौन सी जिसकी अपने मिस्त्रियों के पास होती है? पेड़ वाली जाली। कौन सी? पेड़ वाली जाली। तो कौन सी होती है? सस्यागार विधि में होती है। उस प्रकार जालियां बनाकर उस पर फसल को डाल दिया जाता है, पंक्तियों में बड़ी बड़ी पंक्तियां बनाकर फसल को सुखाया जाता है। ये होगी अपने हे बनाने की विधियां। तो हे को आपने समझ लिया। हे कहते किसे हैं? फसल को पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटकर छायादार स्थान पर सुखाना क्या कहलाता है? हे कहलाता है। क्या कहलाता है? हे कहलाता है। हे की बनाने की कितनी विधियां होती है? 4 विधियां होती है। कौन कौन सी होगी? समतल भूमि पर है, तिपाही विधि, सस्यागार विधि और पंक्तियों में हे तैयार करना। हे कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। दलनी है, अदलनी है, मिश्रित है और अनाज वाली फसलों की है। चौथी और तीसरा क्वेश्चन क्या है? हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो 14% होती है। कौन कितनी होती है? 14%। और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 80 से 85%। इन दोनों पे स्टार लगा लेना, क्योंकि लगभग नमी वाले क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन है उनको मतलब एनिमल हस्बेंड्री जितने भी क्वेश्चन है इनसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और कितने समय में तैयार होती है? तो 1 से 1.5 माह में या 4 से 6 सप्ताह में। इसके लिए फसल उपयुक्त कौन सी है सर? तो बरसीम और रिजका। कौन सी है? बरसीम और रिजका। ये अपनी कंप्लीट होगी अनाज आहार प्रबंधन में अपने 4 विधियां की थी। पहली थी साइलेज, दूसरी है बनाना, तीसरी कौन सी है? लूम या लूंग, चौथी क्या है? पाला। क्या है? पाला। अब इन दोनों की बात करते हैं, पाला व लूम है किस कहते किसे? ठीक है। लूम तो थे सुनेड़ा होगा कि लूम क्या होती है? जो खेजड़ी की पत्तियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। लूम या लूम कहते हैं। प्रतीक चिन्ह तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर प्रतीक चिन्ह राजस्थान में नहीं पढ़े जीके में तो कुछ भी नहीं पढ़ा। प्रतीक चिन्ह तो पढ़ने होंगे। तो उसमें प्रतीक चिन्ह अपना क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। तो खेजड़ी की जो सूखी पत्तियां होती है लूम या लूंग, लूम या लूंग, ये तीसरी विधि है। खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर तैयार किया गया है क्या कहलाता है? सॉरी, तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? लूम या लूंग। खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर। दूसरी कौन सी होती है? पाला। दूसरी कौन सी होती है? पाला। पाला चौथी है कौन सी? पाला किसे कहते? पाला पाड़ो लगेगी कदी? पाड़ो बहुत बड़ा है, टावरो बहुत ही गड़ा ठोके टिका के पाड़ो वो कौन है? पाला होता है जो जड़ बोरडी होती है, झाड़ बोरडी सुने रहे? जड़ बेरी, जिजीफस न्यूमलेरिया कहते हैं जिसे, जिजीफस रोटंडीफोलिया भी होती है, ठीक है। पाला, ठीक है। पाला क्या होता है? देसी बेर होता है ना जो, उसकी पत्तियों को सुखाकर तैयार किया गया क्या कहलाता है? पाला कहलाता है। गोल गोल देसी बोरडी कभी बेरिया खाया आगे? ना 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 नहीं, रेडी पर बेचे करे, वो होते हैं देसी बोरडी के बेरिए। बड़ा बड़ा पेमली को नहीं, इडड़ा पेमली बेरिया नहीं, छोटे छोटे बेर होते हैं जो लाल लाल, अपनी कभी बाजार में जाके देखना, वो क्या होती है? देसी बेर के होते हैं। क्या होते हैं? देसी बेर, ठीक है। तो पाला क्या होता है? देसी बेर की पत्तियों को सुखाकर तैयार किया गया। देसी बेर की पत्तियों को सुखाकर तैयार किया गया, पत्तियों को सुखाकर तैयार किया गया। अब आप बोलोगे सर इन दोनों का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि रेगिस्तान में तो काफी होती है, जैसे फोग हो गया, बबुल हो गया, अन्य जो पेड़ पौधे हो गए, उनसे तैयार क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आहार उनसे भी तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है, इसीलिए इन दोनों से ही तैयार किया जाता है। इन दोनों को क्या कहते हैं? नोट लगाकर लिख लेना, अकाल का चारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाल का चारा भी कहते हैं। अकाल का चारा किसे कहते हैं? पशुओं के लिए तो क्या कहते हैं? लूम या लूंग और पाला को कहते हैं अकाल का चारा। अकाल का चारा आपको पता है
आपने सीधी सी बात है, अगर राजस्थान जी के पढ़ा है तो उसमें अपने एक छपनिया काल पढ़ा था, ठीक है, छपनिया काल पढ़ा था, तो इतनी भूखमरी आ गई थी कि खेजड़ी यानी खेजड़ी का लोग छोड़ा खा गया, ठीक है, छोड़ा खा गया। तो अकाल में जो साथ दिया था वो एकमात्र थी खेजड़ी, और खेजड़ी तो मरुस्थल वाले क्षेत्र या पश्चिमी जो राजस्थान में जिले पाए जाते हैं उनके लिए एक संजीवनी बूटी है। क्या है? संजीवनी बूटी है। उसके नीचे कोई फसल भी तैयार खराब नहीं होती, और हर प्रकार से इसके जो पत्ते भी काम में आते हैं, पशुओं को चराने में, और इनकी फलियों भी बिकती है अचार बनाने में। जो खोखे होते हैं सूख जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? खोखे कहते हैं। तो अकाल का चारा किसे कहते हैं? लूम या लूंग या पाला को कहते हैं। क्या कहते हैं? पाला को कहते हैं। ये थी अपने आहार की 4 विधियां। समझ आई को नहीं समझ टाबरो? अगर समझ आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ये थी अपनी आज की जो पिछले वाली क्लास थी, उसको आगे दोबारा करवा के कंटिन्यू किया गया है। अब जो क्लासें हैं आपकी जो डिले हुई थी, अब इसी तरह आगे जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, वो जारी रहेगी। तो आप अगर वीडियो पसंद आ रहा है, और जो बच्चे नए आए हैं वो पुराने वाली वीडियो भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो बच्चे नए आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।